पॉइंट के लेवल से अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रैक किया होगा तो आपको पता होगा कि उसने है ना नीचे के सपोर्ट के लेवल पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया एंड उधर से ही सपोर्ट लेते हुए उसने हाई एंड हाई का पैटर्न बनाते हुए एकदम टॉप पर क्लोजिंग दी। एंड इसी के साथ साथ ये बन गया है इंडिया का नंबर 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। एंड सेकेंडली ये वर्ल्ड का 47th बिगेस्ट कंपनी बन चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो वो उसको न्यूज़ को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर प्राइस जो है उसने न्यू हाई हिट की है और उसी के साथ साथ उसका ऑयल का बिजनेस, रिटेल का बिजनेस, टेलीकॉम के बिजनेस के साथ साथ उसने अपना नया फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, जिसका मतलब हमें अभी इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। 2620 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके हैं और अगर हमें इसके अंदर स्टॉप लॉस लेना है तो स्टॉप लॉस के भी टारगेट्स दे चुके हैं विच इज अराउंड ₹2430 के लेवल्स पर हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम आगे के लेवल पर अच्छी खासी खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों RSI इंडेक्स 75 का है और मनी फ्लो इंडेक्स आपको है ना एक नेगेटिव जोन में एक मतलब मिड रेंज में देखने मिल रहा है, अराउंड 54 देखने मिल रहा है जब भी मैंने लास्ट में चेक किया था। सो 54 रेंज इज ऑल्सो गुड। अगर आपको इसका RSI लेवल थोड़ा सा नीचे दिखता है, मिड रेंज में दिखता है, 75 से हटकर अगर आपको 55 के आसपास दिखता है, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी अ वेरी ग्रेट पिक फॉर यू ऑल एंड वी अस। अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो वेंचर है, जॉइंट वेंचर है नाइका का, उसके नाइका के IPO के आने की भी संभावना पूरी है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि जैसा कि IPO का सीजन चल रहा है और उसके अंदर नाइका ने भी प्लान किया है, पेटीएम का IPO भी अपकमिंग है एंड LIC का IPO को कौन भूल सकता है। सो दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी बात होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फैशन सेल है, ई-कॉमर्स प्ले है, वो थोड़ा करके एक बाय एक ईंट लगा के रिलायंस रिटेल बढ़ाते जा रहा है। सबसे पहले जियो के साथ टाई अप किया, देन उसने ई-कॉमर्स सेगमेंट के अंदर अपना कदम रख दिया जियो मार्ट के जरिए और अब नाइका और पर्पल के साथ जैसे बड़े ब्रांड्स, आपको पता है नाइका और पर्पल जैसे बड़े ब्रांड ने ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट जायंट्स को टारगेट किया एंड मार्केट जायंट्स के साथ वो उसके साथ ही नंबर 2 या फिर 3 पर आते हैं। अगर आप देखो तो सबसे ऊपर आपको एकदम प्रेफरेंस अमेजोन की दिखती है एंड सेकेंडली फ्लिपकार्ट की दिखती है एंड थर्ड नंबर पर नाइका एंड पर्पल दोनों ही आते हैं, जो हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जॉइंट वेंचर होते हुए देखने मिल रहे हैं और वही रिलायंस इंडस्ट्रीज के आगे के सक्सेस का कारण बनेगा। इसकी जितनी नेटवर्थ है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ही के सामने है। इतनी बड़ी नेटवर्थ के नाइका के IPO के आने के बाद हमें IPO के रेंज के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन देखने मिलेगा। जिस तरह से पारस डिफेंस ने ओवर द पीरियड ऑफ 17 ईयर्स सबसे ज़्यादा लिस्ट होने वाला, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO बना है, क्या पता नाइका या फिर LIC या फिर हमारा पेटीएम, ये 3 चीज़ें इसमें से कोई एक इस पारस डिफेंस IPO को तोड़ दे और रिकॉर्ड तोड़ दे। लेट्स होप गुड फॉर द स्टॉक्स। चलिए आगे और एक न्यूज़ देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ बीन क्रॉस्ड टू $231 बिलियन एज ऑफ सितंबर 2021। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने $231 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को अचीव किया एंड वो 44th, मैंने पहले थोड़ा सा गलत कह दिया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, एंड ये 48th नहीं 44th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन बन चुकी है। और इनका जो रेवेन्यू डेटा है वो कुछ इस प्रकार है कि 2008 से लेकर 2016 में इसके अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं आई, लेकिन 2016 के बाद जो उसमें रेवोल्यूशन आया है, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 2015 से 2016 इस दौरान क्या हुआ एंड क्या हुआ वो तो बच्चा जानता है, बट आई स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू। तो मुझे बता देना इस जगह पर क्या हुआ और इधर इतनी बड़ी उछाल रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्यों आ गई और अब इतना बड़ा क्यों हो गया। जहां पर 2016 में हमें 50 बिलियन भी इसका नहीं देखने मिल रहा था मार्केट कैपिटलाइजेशन, वहीं पर उसने इतनी बड़ी अपसाइड दी कि वो 200 बिलियन के बेंचमार्क को भी अचीव कर चुका है। सो आपने ये सारी चीज़ें नोट करके चलनी है। चलिए आगे एक और एक चीज़ों की तरफ चलते हैं कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से आगे हमें टारगेट्स देखने मिल सकते हैं 3000 के, बट शॉर्ट टर्म टारगेट्स अगर आप अचीव करो तो SMC की तरफ से हमें इसके टारगेट्स देखने मिल रहे हैं 2650। तो ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है, बट लॉन्ग टर्म के टारगेट्स आपको पता ही है, TCS जैसा ये 3000 के लेवल्स को आराम से टच कर देगा एंड फिर उसके बाद 100 ऑन ऊपर जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों
हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसका जो गूगल इन्वेस्टमेंट है, गूगल बैक्ड बाय इन्वेस्टमेंट है, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को शॉर्ट टर्म में एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करके देगा। और जो इसका 3000 का टारगेट है वो अचीव हो सकता है अगर इसका फ़ोन जल्दी लॉन्च हो जाता है। मुझे लगता है कि दिवाली के मौके पर और अच्छे अवसर पर इनको लॉन्च करेंगे, एंड जो दिवाली का माहौल है उसको भी एक अच्छी तरह से ये मार्केट कैप्चर करने के लिए यूज़ करेंगे। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और फ़ोन जब लॉन्च होगा तब तो हम देख ही लेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।